ये ड्रॉ करो एंड देखो आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी होती है। आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा गेम बदल देगा और फिर आपकी डिजायर आने में सालों महीनों नहीं लगेंगे। वो बात सिर्फ कुछ घंटों, कुछ पलों, कुछ सेकंडों, कुछ दिनों में बदल जाएगी। ये शमानिक टीचर ट्रेनिंग क्लास की रिकॉर्डिंग है जिसमें ये पिरामिड स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को एक पिरामिड स्ट्रक्चर से बताने वाली हूँ, ऑलराइट। उस पिरामिड स्ट्रक्चर के बाद आप एज अ हीलर अपने डिजायर को भी क्लैरिफाई करोगे। और अगर ये जो भी देख रहे होंगे वो भी ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी। तो कई बार आप देखोगे जो वॉलेटाइल एंड गोल वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ में चीजें आते आते रुक जाएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कई बार होगा करेंगे खुद के लिए, देखेंगे दूसरे को वो अचीव करता हुआ। तो ये जो है ये वॉलेटाइल पिरामिड या वॉलेटाइल एंड गोल के कारण होता है। और आज मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से उसको रिवर्स करके आप उसकी वॉलेटाइल जर्नी, कभी कभी खुशी कभी गम का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करके हमेशा खुशी, हमेशा इंजॉयमेंट के एटमॉस्फेयर में रह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले होता है एंड गोल। ऑलराइट, पिरामिड आप देख रहे हैं, ये पिरामिड है। इसका जो ये टिप है, ये जो सबसे टॉप का लेवल है, ये जो लेवल है, ये टॉप लेवल जो है ये आपका एंड गोल होता है, यानी आपकी डिजायर। और जनरली लोग इसी एंड गोल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी आपको कुछ चीज चाहिए और आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को या तो सिर्फ विजुलाइज कर रहे हो या तो बोल रहे हो मुझे चाहिए। ये जो बीच नीचे की जो लेयर है उस पर काम नहीं करते हैं या उतनी डेडिकेशन से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो मैनिफेस्टेशन का साइकिल है कुछ इस तरीके का होता है। यानी उनका जो टिप है एंड गोल वो नीचे है और जो लेयर्स है वो ऊपर है। तो अब जब टिप नीचे होगा तो क्या पिरामिड स्ट्रांग होगा? नहीं, पिरामिड कभी इधर मुड़ेगा, कभी पिरामिड इधर मुड़ेगा, कभी मैनिफेस्ट होगा, कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, कभी आप बहुत खुश होगे, कभी आप बहुत दुखी होगे, बिकॉज आपने जो बेसिक स्टेबिलिटी देनी थी उस एंड गोल को वो स्टेबिलिटी नहीं दी है। ऑलराइट, तो आप भी एक पेन पेपर लेके ये वाली पिरामिड स्ट्रक्चर से मैं जो भी आपको दिखाने वाली हूं, देखो कि क्या आपकी डिजायर एज अ हीलर, एज अ टीचर, या जो भी आपकी डिजायर है, जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त प्रेजेंट हैं टीचर ट्रेनिंग के सेशन में, जरूरी नहीं कि सबको टीचर ही बनना होगा। कुछ लोग खुद के लिए आए होंगे, उनको ये विद्या सीखनी होगी, उनको बिल्ड करना होगा इन चीजों पे। ऑलराइट, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस पिरामिड स्ट्रक्चर को ढंग से समझें। यहाँ इस टॉप पे आपका है जो ब्लू लाइन डॉट दिख रही है, ये आपका एंड गोल है। लेकिन उस एंड गोल के नीचे का जो बेसिक चीज है वो है डिजायर। और अभी आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा कि डिजायर तो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, है, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है मेरी डिजायर क्या है। बट ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए। ऑलराइट, अच्छा पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये डिजायर मेरी है या किसी को प्रूफ करने के लिए मैं ये डिजायर रख रही हूँ, या मेरे सर में मेरी माँ की बातें चल रही है, या मेरे बाबूजी की एक्सपेक्टेशन है मेरे अंदर, या मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को प्रूफ करना है, जलाना है, इस चक्कर में मैंने ये डिजायर बना ली है ना। और ये डिजायर जब तक आपके अंदर की आवाज नहीं होगी तो जो डोपामिन मैंने आपको बताया ना जो हिट होता है, तो जो डोपामिन आती है ना, वो डोपामिन उसी डिजायर के कारण होता है। जितना स्ट्रॉन्ग डोपामिन हिट होगा आपका आपकी डिजायर को लेके, उतनी जल्दी आपकी ये जो एरो है ये रॉकेट जाएगी आपके एंड गोल पे। तो आप बताइए, आपका जो एंड गोल इस वक्त आपको लग रहा है आज के सेशन से या लाइफ में ही जो आपने बना रखा है, ये पिरामिड बनाओ और बताओ इस डिजायर के पीछे किसकी म्यूटेड आवाज है आपके अंदर। और आज के राइट के बाद आप इस डिजायर की म्यूटेड आवाज को सुनने की कोशिश करोगे। क्यों चाहिए, किसको प्रूफ करना है, किसके इन्फ्लुएंस में ये डिजायर क्रिएट हुई है, क्या खुद के इन्फ्लुएंस में खुद के कंफर्ट के लिए करना है या किसी को प्रूफ करने के लिए करना है। और अगर किसी को प्रूफ करने के लिए करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगी। किसी को प्रूफ करने के लिए कर भी लोगे ना, खुशी नहीं देके जाएगा वो डिजायर आपको। थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक ईमेल आया था, नाम तो नहीं लूंगी, उन्होंने एक बहुत बड़े चीज को क्रैक किया, बहुत बड़ा एग्जाम था या जॉब था, तो आई डोंट रिमेम्बर। एंड उन्होंने मुझे ईमेल किया, बोला रेवती मैम मैं करके आ गई हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, घर में सब खुश है और मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ। मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ कि मुझे ये खुशी क्यों नहीं दे रहा है।
उसके पीछे का 2 रीजन होता है। एक, या तो वो बहुत सालों से सर्वाइवल मोड में थी एंड देन वो सर्वाइवल मोड के कारण वो चलो अचीव कर लिया, अब सर्वाइवल मोड खत्म हो चुका है, चूंकि वो आ गया है, तो अब वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वो कहते हैं बर्नआउट का लेवल होता है। बर्नआउट के कारण वो अब रोई जा रही है, बिकॉज अब तो खत्म हो गया ना जो सर्वाइवल मोड था। दूसरा क्या होता है कि वो आवाज उनकी थी ही नहीं, उनको लगा शायद मैं अचीव कर लूंगी तो मुझे वो खुशी देगी, लेकिन अचीव करने के बाद उनको लगा धक्का कि यार कर भी लिया तो खुशी नहीं दे रही है, क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा हुआ इतना दिमाग लगाने का। इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं चाहती हूँ कि ये गलती करें। आप लोग बिल्कुल इस डिजायर को क्लैरिफाई कीजिए कि आप जो भी है, चाहे वो इस सेशन से हो चाहे लाइफ में जो भी आपका गोल है, वो क्यों आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, और वो क्या आपकी खुद की आवाज है या किसी दूसरे की आवाज है। अगर दूसरे की आवाज है तो अब इस राइट के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि खुद की आवाज को ढूंढना, उस अंधेरे में, उस शैडो में खुद के रियल सेल्फ को निकालना। ऑलराइट, दूसरा जो परत आता है, वो दूसरा परत आता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का जो परत है, आइडेंटिटी ये नहीं होती है कि फेक इट टिल यू मेक इट। आइडेंटिटी वो होती है कि क्या आपकी डिजायर आपको बेर मिनिमम लगती है कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो इंसान का हक है, इतना तो पॉसिबल है। अगर नहीं लगती है तो अब आपका काम है उस आइडेंटिटी को बिल्ड करने का। एलॉन मस्क ने सबसे पहले मार्स पे भेज के फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की, उसने एक आइडेंटिटी क्रिएट की, जो ऐसा इंसान जो मार्स पे भेजेगा लोगों को, एंड देन धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को बिल्ड किया। जो आज पॉसिबिलिटी दिख रही है वो उस पर काम कर रहा है, उसने उस पर बिजनेस क्रिएट किए, है ना। तो आपकी आइडेंटिटी क्या आपको बेर मिनिमम लगती है? और अगर नहीं लग रही है, इस वक्त आपको लगता है जो आपको चाहिए वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मजा ही आ जाएगा, तो फिर आपको जरूरत है उस आइडेंटिटी को बिल्ड करने की। क्योंकि जब वो आइडेंटिटी में आप आते हो तो मजा नहीं आता, वो नॉर्मल लगता है। एक रिक्शा चालक को 5 करोड़ का बंगला मजा ही आ जाएगा लगेगा, है ना। लेकिन एक करोड़पति के बच्चे को 5 करोड़ का बंगला नॉर्मल सी बात लग रही है कि भाई 5 करोड़ का बंगला इज नॉट नथिंग न्यू, है ना, मेरे पास तो 10 और है। जब तक आपके अंदर वो शिफ्ट नहीं आता है तब तक आपका एंड गोल आपसे दूर रहेगा। और यहाँ पे ये नहीं है कि आइडेंटिटी आपको फट से एक दिन में बनानी है, वो तिनका तिनका बनती है। अभी तिनका तिनका बनाने के लिए हमारा जो 3rd एंड ये 4th पिरामिड स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपका डिसीजन तो हो गया कि भाई डिजायर मेरी क्लैरिफाइड है कि मेरी है, उसके बाद मैं आइडेंटिटी में स्टेप इन करने के लिए बिल्ड कर रही हूँ खुद को ताकि मुझे वो न्यू नॉर्मल लगे मेरी लाइफ का। लेकिन यहाँ पे आ जाती है एनर्जी कंसिस्टेंसी। एनर्जी कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास के लोग आपके आइडियाज, आपके गोल में साथ है या आपको नीचे गिराने वाले हैं, आपको ट्रोल करने वाले हैं, आपको बोलेंगे तुमसे नहीं होगा? अगर ऐसे हैं तो कैसे उनसे बच के आप निकल सकते हो? दूसरा एनर्जी कंसिस्टेंसी आती है जब आप खुद 4 दिन प्रैक्टिस करोगे, 4 दिन मेडिटेशन करोगे, अब आप तो शमानिक हीलर बन रहे हो, 4 दिन ये चीज करोगे, फिर बैक टू वही पवेलियन, गॉसिपिंग, रोना, किच, ये तो आप क्या कर रहे हो? आप एक पौधा तो प्लांट कर रहे हो, या आप द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड वो ग्रो होना ही है, वो बनना ही है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उसी पौधे में रोज जहर डाल रहे हो। और यहाँ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, थॉट की प्रोसेस की बात कर रही हूँ, आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ। हम स्पिरिचुअलिटी हो, शमानिक हीलिंग हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, तीनों अलग नहीं है। लेकिन तीनों को किस तरीके से यूज करते हैं कि मेडिसिन है, खाओ बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है, ये एक डाइट प्लान है जो आपको कंसिस्टेंटली जीना होता है, एक लाइफस्टाइल के जैसा। जैसे डाइट छोड़ने के बाद वापस से आपकी बॉडी पुराने सेल्फ में चली जाती है, मोटापा वापस आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ही आप एनर्जी कंसिस्टेंसी बंद करते हो वापस से आप जहर घुलने लगते हो और इतना काम किया है वो बेकार चला जाता है। तो जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो, जो भी इस शमानिक हीलिंग की टीचिंग की क्लासेस में सीख रहे हो, जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहा है, कंटिन्यू दैट, उसको ब्रेक मत लगाओ, उसमें आप चेंजेस मत लाओ। आसपास के लोग अगर सपोर्टिव नहीं है तो बिल्ड योर ओन ग्रुप,
है ना, बिल्ड न्यू पीपल जो आपकी एनर्जी में कंसिस्टेंटली हेल्प करे। लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है जो है ये इम्पॉर्टेंट फिगर, ये जो रिप्रोग्रामिंग एंड सीडिंग है, कई बार हमारा ट्रॉमा जो होता है, हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग जो होती है, वो भी हमें नीचे खींच देती है हमारे एंड गोल से। ऑलराइट, और यहीं पे काम आती है एनर्जी हीलिंग की, यहीं पे काम आता है आप शामन्स के लोगों की लाइफ में, यहीं पे काम आता है माइंड रिप्रोग्रामिंग का, यहीं पे काम आती है थेरेपी, यहीं पे काम आता है आपको अपने पुराने पैराडाइम को तोड़ने के लिए जो भी संभव है वो करना। और आपके पास तो एलाइज है, आपके पास तो इतने सारे सपोर्ट है, आप जो सीख रहे हो, तो जो भी आपके पिरामिड में आपको लगता है कि पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण नीचे गिरा सकता है, तो क्या करोगे सीडिंग के लिए, क्या करोगे रिप्रोग्रामिंग के लिए, ताकि वो कंसिस्टेंट रहे। और ये जो फिफ्थ है वो है अलाइंड एक्शन। याद रख लीजिए, अलाइंड एक्शन का मतलब कहीं से नहीं होता है कि जाके हसल करो। अलाइंड एक्शन का मतलब होता है कि जो नेचुरली अंदर से आपके स्पिरिट, आपका हायर सेल्फ, आपके एलाइज आपको बोल रहे हैं, आर यू डूइंग इट? क्या आप फॉलो कर रहे हो उस पाथ को? आज मैं मयूरी का ही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हीं से बात हुई है सुबह सुबह। अगर उनको इंस्पिरेशन आई कि अहमदाबाद के क्लाइंट के पास जाओ, हाँ, उनका इंट्यूशन बोला, वो गई नहीं, दूसरे करवट होके सो गए, अलाइंड एक्शन हुआ? नहीं। अलाइंड एक्शन का मतलब है अगर अंदर की आवाज आई है, फॉलो थ्रू, इवन इफ इट विल टर्न आउट टू बी अ रॉन्ग डिसीजन। वो आपका डिसीजन होगा, और वो रॉन्ग डिसीजन से 10 राइट डिसीजन निकलेंगे, याद रख लीजिएगा। और ये पिरामिड जब आप अपने पर्टिकुलर डिजायर को लेके बनाओगे ना, जैसे ही आप उस पर्टिकुलर डिजायर को लेके पिरामिड स्ट्रक्चर में प्रॉपरली, मेरी डिजायर मेरी है कि दूसरे की है, क्या मैं उस आइडेंटिटी में स्टेप इन करने के लिए हर संभव चीजें कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेसेस हो, माइंड में चेंजेस हो, अपनी लाइफ में क्या बातें करता हूँ दूसरों के साथ उस पर्टिकुलर डिजायर को लेके। एक तरफ डिजायर है, दूसरी तरफ ऑपोजिट बातें भी करता हूँ। एक तरफ है कि मुझे $1 ट्रिलियन की हीलर बनना है, दूसरी तरफ बोलते हो यार इंसान जो है ना बहुत मुश्किल है इस कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में हीलर बनना, है ना। एक तरफ बोल रहे हो कि मुझे बहुत ग्रोथ लेना है, दूसरी तरफ इकोनॉमी को गाली दे रहे हो। तो आप अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट नहीं ला रहे हो, आप उसको क्रिएट कर रहे हो, जहर दे रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, जहर दे रहे हो। ऑलराइट, तो ये पिरामिड वाली एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज यही पिरामिड स्ट्रक्चर जो है आज आपके 4th राइड में मैं आपके अंदर सीड करने वाला हूं। तो अब आपके पास एक पिरामिड है डिजायर, आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी, इनर वर्क और अलाइंड एक्शन का, और सबसे ऊपर है आपका एंड रिजल्ट। अब आपको ये पिरामिड ड्रॉ करनी है अपने हर एक छोटी से छोटी डिजायर को लेके। देखो वो डिजायर में कौन सी आइडेंटिटी आपकी क्रिएट हो रही है, क्या एक डिजायर की आइडेंटिटी दूसरे डिजायर की आइडेंटिटी से क्लैश कर रही है? अगर क्लैश कर रही है तो वो दोनों एक दूसरे को काट रहा है और मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक पिरामिड बनाइए और देखिए आपके ये 4 लेयर सपोर्ट कर रहे हैं आपके एंड रिजल्ट और अलाइंड एक्शन के लेयर को कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट। याद रख लीजिए, आप जब ये पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और अपने हर एक डिज़ायर के लिए पेन पेपर से लिखोगे तो एक यूनिवर्सल मैजिक कंपोनेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है जो आपके सारे चीज़ों के लिए हेल्प प्रोवाइड करने लगेगा और एंड रिजल्ट बहुत ईजिली आपकी लाइफ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद पेन पेपर उठाइए, एंड गोल लिखिए और अपने एंड गोल को इन लेयर्स में बांट के बनाइए और देखिए आप इस वक्त अपनी जर्नी में आखिर हैं कहाँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।